हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू NVGEI। क्लास 8 में मैंने कल आपको घास के मैदान इसके बारे में लाइव क्लास में भी बताया था और वीडियो में भी मैंने आपको भेजा है, तो आप इसको तैयार कर लेंगे। और जो भी समझ में नहीं आ रहा है तो अगर कुछ दिक्कत है तो आप बुक भी ले लेंगे, बुक में आपकी पूरा दिया हुआ है और जानकारी उसमें कर लेंगे, ठीक है। तो आज उसी टॉपिक को बढ़ाते हुए आगे हम घास का मैदान, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये उष्णकटिबंधीय यानी क्षेत्र जो है और हमारा ये मध्य अक्षांश का जो भाग है, दो भागों में डिवाइड किया गया है। पूरी पृथ्वी पर घास के मैदान पाए जाते हैं, लेकिन वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो हमारे जो कटिबंध है, जैसे कि पहले अभी 8th में नहीं पढ़ाया मैंने, 7th में पढ़ाया था कि कटिबंध कितने हैं। तो हमारी पृथ्वी को 3 कटिबंधों में बांटा गया है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा जो हमने कटिबंध के बारे में बात करी, तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि कल कि हमारा जो ये घास के मैदान है तो उष्ण कटिबंध और शीत मध्य अक्षांश दो भागों में डिवाइड किए गए। तो मैंने आपको इसमें मानचित्र के द्वारा भी थोड़ा समझाने की कोशिश करी है कि कैसे ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो इसको थोड़ा आप देख लेंगे। तो मैंने ये 3 रेखाएं खींच रखी हैं, तो जो कि हमारी ये बीच की रेखा है, तो मैंने आपको बताया था कि बीच की रेखा हमारी भूमध्य रेखा है। इसको लिख देते हैं, थोड़ा आप ध्यान देंगे। भूमध्य रेखा है ये हमारी, ठीक है। तो ये हमारी भूमध्य रेखा और 0 डिग्री पर ये होती है, मैंने लिख रखा है पहले से ही। 0 डिग्री रेखा हमारी होती है जो हमारी पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है। ऊपर का, इसके ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध और इसके नीचे का भाग यानी इस लाइन के नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध। तो पूरी पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है हमारी भूमध्य रेखा, जो 0 डिग्री पर ये अक्षांश रेखा है। और इसके 0 डिग्री से उत्तर की तरफ जाने पे यानी उत्तरी गोलार्ध में जाने पे 90 अक्षांश रेखाएं हैं, यानी यहाँ से 1 2 3 4 करते 90 अक्षांश रेखाएं हैं। उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में भी नीचे जब आप आएंगे तो 0 डिग्री से 1 2 3 4 यहाँ से करते हुए और 90 अक्षांश नीचे भी है। तो 90 और 90 180 अक्षांश रेखाएं हमारी पूरी पृथ्वी पर, जो हमारा ग्लोब मॉडल है उसमें ये रेखाएं वहाँ बनी नहीं हुई हैं। तो ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो अपनी जानकारी के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए हम लोगों ने काल्पनिक रूप से बनाया हुआ है। तो इस तरह से तो जो नीचे आएंगे तो 90 इधर और उत्तरी गोलार्ध में भी 90, तो 90 90 180 हो गई। और जब आप 0 डिग्री वाली मिला देंगे तो 181 हो जाएगी। कहीं कहीं क्वेश्चन आता है कि कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो आप जैसे कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है तो मान लीजिए उसमें 180 नहीं ऑप्शन दिया है, 181 दिया हुआ है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो 181 भी आप आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि 90 हमारे नीचे है, 90 ऊपर है। जब 90 90 180 है, अगर ऑप्शन में 80 दिया हुआ है तो आप 80 लिख लेंगे। अगर 81 दिया हुआ है, 80 नहीं दिया हुआ है, यानी 180 नहीं दिया हुआ है और 181 दिया हुआ है, तो भी आप उसमें 181 को टिक कर सकते हैं, क्योंकि 90 ऊपर की और 90 नीचे की मिला के 180। और हमारी भूमध्य रेखा जो ये लैटिट्यूड रेखा कहलाती है ये, तो इसको मिलाकर हमारी 181 हो जाती है और ये दो भागों में डिवाइड करती है पृथ्वी को। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैंने इसके ऊपर बनाई हुई है रेखा, तो ये कर्क रेखा है, जो कि 23.5 डिग्री पर है, ठीक है। ये जो है 23.5 डिग्री पर है। इसी तरह से इधर से भी ये है 23.5 डिग्री पर और इधर भी है 23.5 डिग्री पर। तो ये हमारी कौन सी रेखा हो गई, मैं यहाँ बीच में लिख दूँ, आप समझ लेंगे। ये हमारी कर्क रेखा है। फिर इसके बाद जब नीचे की ओर आएंगे, यानी ये तो हमारा उत्तरी हो गया, जब नीचे आएंगे 0 डिग्री से नीचे, तो ये हमारी 23.5 पे यहाँ पर मकर रेखा है। ये 23.5 डिग्री है और ये मकर रेखा है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और इसके बाद ये
का जो भाग यानी 66.5 तक मान लीजिए इसको, जो हमारा शीतोष्ण कटिबंध है, जैसे ये उष्ण कटिबंध मैंने आपको दिखाया इसमें, जो हमारी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा का जो भाग उष्ण कटिबंध है तो कर्क रेखा तक उत्तरी गोलार्ध में, और नीचे हमारा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा। थोड़ा सा और भाग ले लेते हैं मकर रेखा का, जैसे कि 30 डिग्री तक, क्योंकि 23.5 पे हमारी मकर है और हम मकर से भी थोड़ा आगे आते हैं 30 डिग्री तक। तो यहाँ पर हमारी जो है ये पूरा जो क्षेत्र है, ये दोनों यानी भूमध्य रेखा के दोनों ओर, इधर और इधर, ये हमारा उष्ण कटिबंधीय भाग कहलाता है। पूरा ये क्षेत्र हमारा उष्ण कटिबंधीय भाग कहलाता है। फिर इसके ऊपर का जो भाग है हमारा, यानी 23.5 से ऊपर का 66.5 तक, ये हमारा शीतोष्ण कटिबंध भाग कहलाता है। फिर इसके ऊपर 66.5 से 90 तक ये शीत कटिबंध कहलाता है। तो मैंने आपको कटिबंध भी आपको बताया था कि 3 कटिबंधों में हमारी पृथ्वी जो बटी हुई है, 3 हमारे कटिबंध हैं। तो ये हमारा जो घास के मैदान है, उष्ण कटिबंध में देखिए आपको कौन कौन से मिलेंगे, लेनास, कंपास, सवाना और वेल्ड भी ऊपर का भाग है थोड़े से, और ऑस्ट्रेलिया का जो महाद्वीप है हमारा, उसके ऊपर का क्वींसलैंड, और दक्षिणी भाग में डाउन्स। तो जो दक्षिणी भाग में आएंगे तो ये हमारा शीतोष्ण यानी मध्य अक्षांश, जो आपको मैंने बताया कि मध्य अक्षांश के जो भाग है, यानी भूमध्य रेखा के बाद यानी उष्ण कटिबंधीय के बाद जो हमारे मध्य बीच की जो रेखाएं हैं, यानी शीत और उष्ण के बीच का जो भाग है वो मध्य अक्षांश कहलाता है। तो वो जो हमारा भाग है तो वो हमारा शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। और उस मध्य अक्षांश में जो घासें पाई जाती हैं, डाउन्स है, स्टेपीज है, प्रेरी है, तो ये हमारे जो घास के मैदान है, एक मैप के द्वारा मैंने आपको बताया है और समझाया है। जो भी दिक्कत आ रही हो आप इसको बार बार देखेंगे, फिर भी आपको कुछ समस्या है तो आप ज़रूर मुझसे बात कर लेंगे और अच्छे से इसको समझ लेंगे, और एक मैप वर्ड का लेके इसको इसी तरह से फिल कर लेंगे, और फिल करने के बाद में अपनी कॉपी पे पेस्ट कर लेंगे, और इसके आगे की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगी। थैंक्स।